नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द करियर अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। पहले कल के जो मोस्ट प्रश्न है उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना दिवस 2021 ये कब मनाया गया? तो ये 4 दिसंबर को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये बहरीन की राजधानी मनामा में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की उप प्रबंध निदेशक बनने वाली प्रथम महिला कौन बन गई है? तो ये गीता गोपीनाथन जो भारतीय मूल की ये बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पुनर्नवीकरण PVC प्लास्टिक से बना क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ये HSBC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बन गया है? तो ये गुजरात बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिज्नी के 98 साल के इतिहास में डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये सुजैन अर्नोल्ड बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये प्रदीप शाह बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने बैलन डी और खिताब 2021 जीता है? तो ये एलेक्सिया पुटेलस के द्वारा ये खिताब जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैंसर देखभाल में योगदान के लिए किसे असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम भाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये रतन टाटा को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने फ्रांस के साथ रिकॉर्ड 80 राफेल लड़ाकू विमानों के समझौतों पर हस्ताक्षर है? तो ये फ्रांस ने संयुक्त अरब अमीरात ने फ्रांस के साथ ये समझौता किया है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको सारे वीडियो और PDF की फाइलें एक साथ मिल सके। और आपको कोई हेल्प चाहिए उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, BWF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो BWF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने? ऑप्शन है ताई तेजू यिंग, विक्टर एक्सेल्सन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है विक्टर एक्सेल्सन। जो विक्टर एक्सेल्सन है ये पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर बने हैं, और ये ताई तेजू यंग है ये महिला प्लेयर ऑफ द ईयर बनी है। जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये फुटबॉलर 2021 के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर खिलाड़ी बन गए हैं। टोक्यो ओलंपिक के चैंपियन शटलर विक्टर एक्सेल्सन को BWF के साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष चुना गया है। विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क के रहने वाले हैं और वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर ताई तेजू यिंग जो चीन की हैं इनको चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश G20 ट्रोइका में शामिल हुआ है? तो G20 ट्रोइका में शामिल होने वाला कौन सा देश? ऑप्शन है अमेरिका, भारत, बांग्लादेश, नेपाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये है अपना देश भारत। जो भारत है ये G20 ट्रोइका में शामिल हुआ है। अब ये क्या चीज़ है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। G20 ट्रोइका में शामिल हो गया है और G20 के एजेंडे की निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इंडोनेशिया और इटली के साथ मिलकर काम करेगा। 2023 में भारत पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ट्रोइका का अर्थ है एक साथ काम करने वाले 3 देशों का समूह। G20 ट्रोइका का मतलब यह है कि हर साल जब एक सदस्य देश अध्यक्ष पद ग्रहण करता है तो वह देश पिछले साल के अध्यक्ष और अगले साल के अध्यक्ष देश के साथ समन्वय स्थापित करता है। इस प्रक्रिया को ही ट्रोइका कहा जाता है। तो भारत जो है 2023 में जो है भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। तो G20 ट्रोइका 2020 में यानी कि जो जापान जो 2019 का था, 2020 में जो इटली और 2021 का जो इंडोनेशिया रहा था। और इसके बाद 21 में जो ट्रोइका में शामिल हुए तो ये कौन है? इटली, इंडोनेशिया और भारत। 2021 में इटली, इंडोनेशिया और भारत। देखिए इंडोनेशिया 2021, तो 22 का जो अगला है ये इसके लिए कौन? अपना देश भारत है। उसी तरह से 2022 के लिए तो जो इंडोनेशिया जो पिछला रहेगा 2022 में भारत जो है अध्यक्ष रहेगा, और अगला जो 2023 अगला वाला जो रहेगा ये ब्राजील रहेगा। तो इसी यानी इन तीनों देशों के ही समूह को जो है ट्रोइका कहा जाता है। G20 एक 20 देशों का समूह जिसमें 19 देश हैं और एक यूरोपियन संघ शामिल है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी। भारत G20 का हिस्सा है। G20 का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये अमेरिका में 2008 में हुआ था। G20 का 16वां सम्मेलन 2021 इटली में हुआ है, और G20 का जो है 17वां सम्मेलन G20 का 17वां सम्मेलन 2022 इंडोनेशिया में होगा, 2023 का भारत में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व मृदा दिवस 2021 कब मनाया गया? तो विश्व मृदा दिवस 2021 ये कब मनाया गया? ऑप्शन है 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर या 7 सितंबर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये हाल ही में जो मनाया गया है ये 5 दिसंबर को मनाया गया है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया गया। अब ये क्या चीज़ है इसके बारे में हम डिस्कस करें तो
हर साल 5 दिसंबर को दुनिया भर में विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य जीवन में मृदा के योगदान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना, ताकि मृदा में बढ़ रहे प्रदूषण को कम किया जा सके। 2001 मृदा दिवस 2021 की थीम है हेल्थ सॉइल सेलिनाइजेशन एनहेंस सॉइल प्रोडक्शन। ये 2021 की इसकी थीम है, जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वीं वार्षिक विश्व सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट 10वीं वार्षिक विश्व सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट कौन सी कंपनी में शीर्ष पर रही है? कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो इस यानी कि इस रिपोर्ट में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? यहाँ पर ये नहीं आएगा कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है। ऑप्शन है इफको, गुजरात कंपनी लिमिटेड, जैन नोह, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है इफको। जो इंडियन कंपनी है इफको, ये जो है यानी कि 10वीं वार्षिक विश्व सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट में ये जो है टॉप पर रही है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटेड लिमिटेड को लगातार दूसरे वर्ष दुनिया की शीर्ष 300 सहकारिताओं में पहला स्थान मिला है। यानी कि ये इफको जो है ये टॉप पर रही है। यह रैंकिंग प्रति व्यक्ति सकल घरेलू यानी जीडीपी पर कारोबार के अनुपात पर आधारित है। टॉप 3 देश जो रहे इफको पहला, यानी कि जो इसका जो फर्स्ट रहा है ये इफको रहा है, दूसरा जो है ये गुजरात की कंपनी लिमिटेड है, और तीसरा ये जापान की जेन नो है, ये थर्ड नंबर पर रही है। इसको जारी किसने किया? इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस और यूरोपियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन कोऑपरेटेड एंड सोशल एंटरप्राइजेस के द्वारा इसको जारी किया गया। ये इसका 10वां संस्करण था। और इफ कोई फुल फॉर्म की बात की जाए तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेटेड इसका फुल फॉर्म है। इसका जो मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 को हुई थी। इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में ये दिलीप संघानी है। कौन है? दिलीप संघानी इफको के वर्तमान अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए निदेशक कौन बने? तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए निदेशक कौन बने? ऑप्शन है रवि कुमार, पवन कुमार, सज्जन जिंदल, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये बन गए हैं पवन कुमार। जो पवन कुमार हैं ये आईजीएल यानी कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के जो है वर्तमान में नए निदेशक बन गए हैं पवन कुमार। और इसमें सज्जन जिंदल की बात की जाए तो सज्जन जिंदल जो है इंटरनेशनल स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। यहाँ पर WSA यानी कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष बनेंगे, जो भारतीय है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड भारत के प्रमुख प्राकृतिक गैस वितरण कंपनियों में से एक है। IGL खाना पकाने और वाहनों के ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करती है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है। और इसके निदेशक की बात हो गई है कि जो कौन बन गए? ये पवन कुमार बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2017 से 19 की अवधि के लिए 7 बार डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसने जीता है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन है वी प्रवीण राव, रितेश चौहान, मीरा मोहंती, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये जीता है बी प्रवीण राव। बी प्रवीण राव के द्वारा जो 7 बार डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार जीता गया। तो अदर ऑप्शन अगर देखें तो जो रितेश चौहान है, जो प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना, ये इसके CEO है। प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना के CEO है। और जो मीरा मोहंती हैं ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की ये संयुक्त सचिव बनाई गई। कौन है? संयुक्त सचिव बनाई गई हैं। प्रवीण राव की बात हुई है तो इनके बारे में हम देखते हैं। प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति बी प्रवीण राव। ये कहाँ के? जयशंकर, जो प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना जो कृषि विश्वविद्यालय, इसके कुलपति हैं बी प्रवीण राव। 2017 से 19 की अवधि के लिए 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार जीता है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार भारत की हरित क्रांति के मुख्य वास्तुकार थे। और यह पुरस्कार कृषि अनुसंधान और विकास में उत्कृष्ट योगदान और समग्र खाद्य सुरक्षा और कृषि की स्थिरता के लिए एक आजीवन उपलब्धि यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए किस बैंक के साथ 3,752 करोड़ रुपए का समझौता किया? तो किसके साथ? ऑप्शन है ADB, IMF, AIIB और WB। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये किया है ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ जो है भारत सरकार ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक समझौता किया है। ADB की बात हुई है तो ADB के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ADB का फुल फॉर्म है एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ये मासात्सु
अशाकावा जो है ये इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। एडीबी के जो उपाध्यक्ष की बात की जाए तो अशोक लवासा है, जो भारतीय है अशोक लवासा। एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है ये फिलीपींस मनीला में स्थित है और एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। और यहाँ पर मनीला से अगर आपको कुछ याद आया हो तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म शीर्षक वाली पुस्तक ने बुक प्राइज 2021 जीता है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो बुक प्राइज 2021 जीता है, इसको किसने लिखा है? ऑप्शन है कमला देवी, दिनयार पटेल, शशि किरण, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है दिनयार पटेल। दिनयार पटेल के द्वारा जो है ये बुक प्राइज 2021 का खिताब जो है इनके द्वारा जीता गया है और ये इनकी पुस्तक का नाम है नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इसके बारे में हम डिस्कस करें तो यह पुरस्कार कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF न्यू इंडिया फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। यह पुस्तक दादा भाई नौरोजी के जीवन की घटनाओं और विरासत से संबंधित है, जिनका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो यानी कि ये किस पर संबंधित है ये पुस्तक? तो दादा भाई नौरोजी से संबंधित है और ये पुरस्कार कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 दिसंबर 2021 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इनकी कौन सी जयंती मनाई गई है हाल ही में? ऑप्शन है 133वीं, 135, 137 या 140वीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है 137वीं। 137वीं जो है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जो है 137वीं जयंती मनाई गई है हाल ही में 3 दिसंबर को। तो इनके बारे में और डिस्कस करें तो 3 दिसंबर 2021 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की 137वीं जयंती मनाई गई है। भारतीय राजनीति के वकील और पत्रकार राजेंद्र प्रसाद जी आजाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 में जिरादेई सीवान बिहार में हुआ था। इनका देहांत 28 फरवरी 1963 को हुआ था। 1934, 1939 और 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और 1946 में इनकी आत्मकथा नामक जीवनी प्रकाशित हुई थी। 1946 से 1949 तक भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने भारतीय संविधान के आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1962 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, यानी कि 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एशिया यूथ पैरालंपिक 2021 में कशिश लाकड़ा ने क्लब थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो कशिश लाकड़ा ने क्लब थ्रो में हाल ही में पदक जीता है। कौन सा मेडल जीता? ऑप्शन है रजत पदक, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक या ये सभी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है स्वर्ण, यानी कि इन्होंने अभी हाल ही में जो है गोल्ड मेडल जीता है कशिश लाकड़ा ने। इसके बारे में हम और डिस्कस करें तो एशिया यूथ पैरालंपिक 2021 में कशिश लाकड़ा ने क्लब थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। ये इसका चौथा संस्करण था। इसका आयोजन बहरीन की राजधानी मनामा में हो रहा है, वर्तमान में चल रहा है। जो भारत के लिए पहला पदक जो है रजत पदक ये जीता है किसने? अनन्या बंसल ने शॉर्ट पुट में जीता है। संजय आर नीलम ने जो कांस्य पदक ये शॉर्ट पुट में जीता है इन्होंने भी। और जो लैक्सेट है इन्होंने कांस्य पदक जीता है किसमें? भाला फेंक में। अब आपका कल का सवाल था, हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोऑपरेटिव सामाजिक उत्तरदायित्व सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया। अब आपका आज का सवाल है, हाल ही में भारत के पहले CDS का निधन हो गया, उनका क्या नाम है? आपका जो भी इसमें से राइट आंसर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिटेल के साथ लिखा कीजिए। देखिए जितनी क्वेश्चन के बारे में जो जानकारी हुआ करे उतना डिटेल में लिखा कीजिए, क्योंकि जो चीज़ आप लिख देते हो वो चीज़ आपको भी एक लंबे समय तक याद रिवीजन हो जाता है, लंबे समय तक याद भी बनी रहती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें।